हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आत्मनिर्भर ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के कुछ डिलीटेड पोर्शन के बारे में। मतलब कुछ आपके चैप्टर्स हैं जिनमें से कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं सीबीएसई के द्वारा, ताकि आप अपने घर पर ही रह के बोर्ड के प्रिपरेशन को कर सकें। क्योंकि आपको पता ही है, इस सेशन मतलब क्लास 10 का जो न्यू सेशन स्टार्ट होता है वो अप्रैल से होता है, तो आपके 4-5 महीने तो चले ही गए हैं। तो इसलिए सीबीएसई ने ये ऐसा किया है कि 30% सिलेबस आपका रिड्यूस किया है इसने, जो कि बहुत अच्छी बात है आप लोग के लिए। वेरी गुड न्यूज़ है ये। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं वन बाय वन वो टॉपिक्स जो इस साल मतलब 2021 में आपके सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स के पेपर में नहीं आने वाले हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। यूनिट फर्स्ट, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में केवल एक ही चैप्टर है हमारे क्लास 10th में, रियल नंबर। रियल नंबर से कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, विच वॉज वेरी मेजर पोर्सन गाइज। अगर आपने मेरा पहला वीडियो लेक्चर देखा होगा जो हमारा रियल नंबर का पार्ट फर्स्ट था, तो उसमें मैंने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ाया हुआ है और उसके बेसिस पर कई ढेर सारे क्वेश्चंस भी कराया हुआ है। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है गाइज, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है गाइज। सो जो कुछ भी पढ़ा सही है और जो कुछ पढ़ेंगे वो भी सही है। सो चलते रहेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट यूनिट, सेकंड, अलजेब्रा। इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं? पहला है पॉलिनोमियल्स। कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं? स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट्स। गाइज इट वाज अ वेरी मेजर पोर्शन, यू नो। डिवीजन एल्गोरिथम, अभी मैं पॉलिनोमियल जब स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि डिवीजन एल्गोरिथम था क्या। तो ये बहुत ही बड़ा पोर्शन था जो डिलीट कर दिया गया है, तो काफ़ी आरामदायक हो गया है आपके लिए ये चैप्टर। एंड थर्ड चैप्टर इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जिसमें से आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो गायब हो गया है। मतलब ये बहुत ही पेनफुल टॉपिक था आपके लिए, तो ये गायब हो चुका है, बहुत खुशी की बात है। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या गायब हुआ है? सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये वाले चैप्टर से आपका ये टॉपिक डिलीट हुआ है। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें से आपका जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स। तो ये वाला आपका जो टॉपिक है वो डिलीट हो गया है। नाउ यूनिट थर्ड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो टॉपिक है वो आपका डिलीट हो गया है। नाउ यूनिट फोर्थ, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में जो आपका ट्रायंगल चैप्टर है उसमें से क्या डिलीट हुआ है? प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये थ्योरम है आपका, ये थ्योरम है, ये जो डिलीट हो चुका है। इन ए ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द अदर टू साइड्स, एक ये भी थ्योरम है। द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल, ये भी डिलीट हुआ है। यानी 3 टॉपिक्स इसमें से आपके डिलीट हुए हैं। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, सर्किल। सर्किल से कोई डिलीशन नहीं हुआ है। और अगला चैप्टर कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शन से क्या डिलीट हुआ है? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, ये वाला टॉपिक आपका डिलीट हो चुका है। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट यूनिट, फिफ्थ, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जो चैप्टर है पहला वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें जो टॉपिक कौन सा डिलीट हुआ है? मोटिवेट द रेशियोज विच आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये जो आपका टॉपिक है ये डिलीट हुआ है। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से क्या डिलीट हुआ है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वाओ, इट वाज अ वेरी मेजर पोर्शन। लगभग क्वेश्चंस में इसका यूज होता था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, तो ये वाला टॉपिक आपका डिलीट हो चुका है। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, हाइट एंड डिस्टेंसेस। इससे कोई डिलीशन नहीं हुआ है, नो डिलीशन। यूनिट 6 है आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में 2 चैप्टर है, एरिया से रिलेटेड टू सर्कल। इससे क्या डिलीट हुआ है? प्रॉब्लम्स ऑन सेंटर एंगल ऑफ 120 डिग्री, ये वाला टॉपिक डिलीट हुआ है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से क्या डिलीट हुआ है? फ्रस्टम ऑफ ए कोन, ये वाला टॉपिक डिलीट हुआ है। नाउ लास्ट यूनिट जो है आपका 7th, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिस्टिक्स में से क्या गायब हुआ है? स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो ये दो टॉपिक आपके स्टैटिस्टिक्स से डिलीट हुए हैं। और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो प्रोबेबिलिटी है, इससे कोई डिलीशन नहीं हुआ है, नो डिलीशन। सो गाइज ये आपके वो टॉपिक्स हैं जो अगले सेशन 2021 में नहीं आने वाले हैं। तो गाइज कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये परमानेंटली ही रहेंगे, मतलब हर साल ये टॉपिक्स नहीं आएंगे। ये 30% सिलेबस तो इसलिए रिड्यूस हुआ है ताकि बच्चे आराम से घर पर बैठ के पढ़ सके। कोई ऑफलाइन क्लास सेशन तो चलेगी नहीं,
स्कूल तो बच्चे अटेंड कर नहीं पाएंगे, सब जो भी चलेगा ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। सो इसीलिए CBSE ने 30% जो सिलेबस रिड्यूस किया है। सो अगले साल से ये फिर से वैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता, ये तो CBSE के ही ऊपर है। तो नाउ मूविंग हम आगे बढ़ते हैं। कोर्स स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं इसका। कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th का जो आपका न्यू आ चुका है CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आपके जितने 7 यूनिट्स हैं तो वो 7 यूनिट्स हैं, जो मैंने मार्किंग स्कीम बताया था सब सेम ही है, बस जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं ना वो हट चुके हैं। जैसे यूनिट फर्स्ट में नंबर सिस्टम था जो मैंने बताया, यूक्लिड्स लेमा, वो गायब हो चुका है। तो यहाँ पे जो पीरियड्स आप देखेंगे ना, वो पीरियड्स ऑलमोस्ट हाफ हो चुके हैं पिछले के कंपैरिजन में। जो पिछले के पीरियड्स थे वो लगभग 15-14, जैसे रियल नंबर में कम से कम 14-15 पीरियड्स थे, लेकिन अब कितने हो गए, 8 हो गए हैं। और वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 10 पीरियड्स हो गए हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 4 पीरियड्स हो गए हैं, पॉलिनोमियल्स में भी 4 पीरियड्स हो गए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 11 पीरियड्स हो गए हैं। बहुत ही लेंथी चैप्टर है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लेकिन इसमें कितने पीरियड्स हो गए, 11 पीरियड्स हो गए हैं। फिर आपका लाइन्स है, लाइन्स में 10 पीरियड्स हो गए हैं। ट्रैंगल में 10 पीरियड्स हो गए हैं। सर्किल में 8 पीरियड हो गए हैं। कंस्ट्रक्शन में कितने पीरियड हो गए, 4 पीरियड्स हैं। वैसे कंस्ट्रक्शन तो बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछता है, मतलब एक ही क्वेश्चन पूछेगा आपको 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में, तो बहुत छोटा चैप्टर है ये। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से 8 पीरियड्स हो गए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से 10 पीरियड्स हो गए हैं। तो ऑलमोस्ट ये हाफ हो चुके हैं जितने भी पीरियड्स आप यहाँ पे न्यू, ये तो न्यू सिलेबस है, तो इसमें जो है ऑलमोस्ट हाफ पीरियड्स हो चुके हैं पिछले के कंपैरिजन में। पिछले जो थे, जैसे यहाँ पे 10 पीरियड्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में, तो पिछले वाले में कम से कम 16-17 पीरियड्स थे, मैंने देखा है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है इसने, तो आप बढ़िया से पढ़िए और लाइए 80 आउट ऑफ 80। बाकी तो 100 में तो मार्क्स आता है, लेकिन आप 20 मार्क्स तो छोड़ दीजिए स्कूल वालों पर, वो इंटरनल असेसमेंट होता है। आगे देखते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से 8 पीरियड्स, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से 10 पीरियड्स, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से 8 पीरियड्स, स्टैटिस्टिक्स से 10 पीरियड्स, प्रोबेबिलिटी से 10 पीरियड्स। तो ये दोनों से 10 पीरियड्स। तो ये थे आपके ओवरऑल कोर्स स्ट्रक्चर जो नया आपका बना है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। सो गाइज़, आपको इसमें कुछ न्यू लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको जितने भी न्यू नोटिफिकेशंस हो, हमारे जितने भी न्यू वीडियोज़ अपलोड होंगे, आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके। सो थैंक यू सो मच गाइज़।